हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूँ। आई एम एट माय होम एंड अभी वाइब्स हो गया है, तो काफ़ी टाइम से एक वीडियो पेंडिंग थी, सो आई थॉट शूट कर लेते हैं। बहुत दिनों से आपके क्वेश्चंस आए हुए थे रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम एंड एवरीथिंग, सो आई थॉट चलो करते हैं शुरू से शुरू, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के विच आई couldn't रिप्लाई। तो मैंने सोचा आज इसी वीडियो में कवर अप कर लेते हैं। तो हाँ, जो भी ये सारी चीज़ें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और बाकी सबकी प्रेगनेंसी अलग-अलग होती है। देयर इज़ लाइक आप किसी की प्रेगनेंसी को यू नो सिमिलरिटीज़ नहीं ढूँढ सकते, क्योंकि यार सबकी अलग-अलग बॉडी होती है, सबके अलग-अलग फीलिंग्स, इमोशंस, हर चीज़ों को सहन करने का सब कुछ वो ना अलग ही होता है। तो इस वज़ह से हम जस्ट करते हैं ये चीज़ें एंड देन उसके बाद में आपके सारे क्वेश्चंस का मैं धीरे-धीरे रिप्लाई करती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड यू फील व्हेन यू फर्स्ट फाउंड आउट दैट यू आर प्रेग्नेंट? या तो होता क्या है ना, आपको मतलब 1-2 दिन पहले से ही लगने लग जाता है कि यार समथिंग इज़ गोइंग ऑन, है ना? मेरे हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं और टाइम पे आई एम नॉट गेटिंग दैट थिंग, और क्या हो रहा है इशू, आई डोंट नो। तो ये वाली बात है। तो मुझे जब पता चला था तो इट वाज़ 3 इन द नाइट एंड मैंने किट मंगा लिया था, और इट वाज़ नॉट एट ऑल प्लान्ड, इट वाज़ ऑल अनप्लान्ड। तो 3 ही महीने हुए थे हमारी शादी को एंड we got to know that yeah, we are pregnant. It was a happy moment for us, but थोड़ा बहुत मिक्स फीलिंग्स, मिक्स इमोशंस होते हैं कि यार वी जस्ट गॉट मैरिड और वी हैव नॉट डन एनीथिंग इन आवर लाइफ येट एज अ मैरिड कपल। तो काफ़ी सारी चीज़ें, मिक्स इमोशंस, और वो बहुत सारी चीज़ें थी जो रह ही गई। तो अब वो रह ही गई। डिड यू हैव एनी प्रेगनेंसी क्रेविंग्स और फनी फूड मेमोरी? यस, एक्चुअली हुआ क्या था ना, मुझे क्रेविंग होती थी बहुत ज़्यादा मीठे की। मैं बहुत मीठा खाती थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ऐसा होता था कि ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, तो मतलब मैं मीठा बहुत ज़्यादा खाने लग गई थी। और एक बार मुझे क्रेविंग हुई थी एवोकाडो के साथ में, मैंने मैसूर पाक मिक्स करके और वो खाया था। दैट अभी तक मुझे ऐसा लगता है, इयू मैंने कैसे खा लिया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड योर डेली रूटीन चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो हुआ क्या था ना, मेरा डेली रूटीन ये होता था कि समटाइम्स आई हैव टू गो ऑफिस, और समटाइम्स मेरा ऐसा होता था कि मैं घर से भी कर सकती हूँ, बिकॉज ऐसा नेसेसरी नहीं होता था कि दैट मुझे डेली जाना है। मेरे को वीक में मैं 4 बार चली जाती थी ऑफिस, 5 बार चली जाती थी, तो ऐसा होता था। तो जिस दिन मैं घर रुकती थी तो उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। मतलब ये होता था कि मैं उठ रही हूँ 9, साढ़े 9, 10, हाँ, बजे, 10, साढ़े 10, 11, ऐसे कभी-कभी 11 बज जाती थी। तो नींद का तो बहुत एकदम स्विच आया था। ऐसा हुआ था नींद में कि सुबह नींद आ रही है, पूरी रात नींद नहीं आ रही, 3-3, 4-4 बजे तक नींद नहीं आ रही, क्योंकि अजीब-सा हो जाता था। ऐसा लगता था ना कि यू नो प्रेगनेंसी में, और कभी-कभी तो हमारे यहाँ तो क्या होता है, जो प्रेग्नेंट होता है ना, उसे आप अकेले भी ऐसे नहीं छोड़ते हो। और मेरा तो ये होता था कि मैं मतलब अगर हम लोग का वहाँ पे रूटीन ही होता था घाटा में सबका, 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा सारा वो हो गया था कि हाँ यार ठीक है, इस टाइम पे सोना है। तो रोज़ 3-4 बज जाती थी और फिर नींद आती थी तो सुबह आती थी। और डेली रूटीन में ऐसे जैसा कोई चेंज आया नहीं, नॉर्मल ही रहा मेरा पूरा डेली रूटीन। मैं बहुत एक्टिव थी अपनी प्रेगनेंसी में, सारे काम मैं खुद करती थी। जैसे मेरे जो काम होते थे, मैंने कभी ऐसे ना लेथार्जिक फील नहीं किया कि मैं बैठी हूँ, लेज़ी हो रही हूँ। सब कुछ मैं बहुत एक्टिवली शॉपिंग पे जाती थी, है ना, गाड़ी भी चलाती थी, मम्मा के साथ बहुत कुछ भी खरीदने चली जाती थी। मतलब प्रॉपर मैंने बढ़िया प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट फॉर यू? फॉर मी, यार आपको एक्स्ट्रा केयर मिलने लग जाती है, एक्स्ट्रा टेंशन मिलने लग जाता है, एक्स्ट्रा लव मिलने लग जाता है, पेरेंट्स की तरफ से भी, पार्टनर की तरफ से भी, इन लॉज की तरफ से भी। सब लोग है ना वो बहुत ये खा ले, ये खा ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, इतना मतलब प्यार, और वो सारा सब कुछ ओवरवेलमिंग हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगने लग जाती है उस टाइम पे। तो यार बस यही था सबसे ब्यूटीफुल, यार सबका बहुत प्यार मिल रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड योर पार्टनर और फैमिली सपोर्ट यू ड्यूरिंग दिस टाइम? दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट। हर चीज़ का ध्यान रखते थे यार। ऐसा कभी मुझे फील नहीं हुआ कि, है ना, यू नो, आई नीड समवन एंड somebody is not there. So yeah, it was good time. Can you share your birth story? How did all begin? तो मैंने वो व्लॉग डाला है, आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग पे, चैनल पे जाके। उसमें मैंने डाला हुआ है बर्थ स्टोरी व्लॉग। और बाकी उस टाइम की पिक्चर्स वीडियोस काफ़ी सारे मेरे पास नहीं है। जिसके पास थी, आई डोंट नो, उसने रखी भी होगी नहीं होगी या डिलीट कर दी होगी, आई डोंट नो। तो मेरे पास तो वो मोमेंट्स ही जो कैप्चर हुए थे वो तो है ही नहीं यार। मैं, बट क्या करें, नो प्रॉब्लम। Next, did the delivery goes as per planned or were there expect unexpected moments? Yes, I planned for normal delivery because I always wanted कि यार मेरे को, you know, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, मेरे को स्टिचेस नहीं लगवाने हैं। और नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा होता है कि आप बैक टू, यू नो, शेप और वो सारी चीज़ें हो जाती है। बट या इट वॉज माई, मेरा दिमाग खराब था, मैं ऐसा सोचती थी, ऐसा कुछ नहीं होता है यार। जो भगवान जी चाहते हैं ना, वैसे ही आपकी प्रेगनेंसी जाती है, वैसे ही आपकी डिलीवरी होती है। तो मेरा सिजेरियन हुआ था एंड एक्सपेक्टेड तो नहीं था। मैं खूब रोई थी, मैंने तो इनफैक्ट ये बोल दिया था, मत करो, मेरे को तो बच्चा अंदर रहने दो, मुझे नहीं करना है। एवरीथिंग वॉज रिकॉर्डेड एंड वीडियो भी है उन चीज़ों की, बट मुझ पे नहीं है। और वो सारी चीज़ें बहुत, मतलब ऐसा हो जाता है एक्सट्रीम की, आई एम कॉलिंग माई फादर मदर एंड इन लॉज की, यार ऐसे ऐसे डॉक्टर ने कहा है कि सिजेरियन होगा। एंड मतलब नहीं, मुझे नहीं करना है। फिर बाद में मम्मा आए घाटा से, उन्होंने आके समझाया कि कुछ नहीं होता बेटा, इट्स फाइन, सब कराते हैं आजकल, तो सब नॉर्मल हो जाएगा। उन्होंने मुझे बहुत काम डाउन किया एंड देन उसके बाद में मैं बोला चलो भाई चलते हैं तो करा ली। What helped you to stay calm and strong during labor? My doctor, my gynecologist, and she was so sweet and literally, अगर मैं, पता नहीं, अगर मेरे आगे भी बच्चे होते तो मैं यही सोचती कि मैं उसी को गायनोकोलॉजिस्ट को चूज़ करती, बिकॉज शी इज़ द बेस्ट एंड बहुत अच्छी है यार वो। उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया था। मेरी हर विजिट पे वो मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड को भी बुलाती थी, हर चीज़ समझाती थी। और काफ़ी सारी चीज़ें है ना, आप मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी हो, तो वो मेंटली भी मुझे इतना स्ट्रॉन्ग और मतलब उन्होंने वो कर दिया था ना कि यार, लिटरली आई फेल्ट सो ब्लेस्ड टू हैव हर। मुझे उनसे इंट्रोड्यूस भी मेरी मदर इन लॉ ने करवाया था एंड आई एम सो थैंकफुल कि मुझे इतनी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट मिली थी, सीरियसली। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अदर मॉम्स प्रिपेयरिंग फॉर चाइल्ड बर्थ? मैं बस एक ही एडवाइस दूंगी, मेंटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाना। एंड मोमेंट पे कुछ भी कभी भी हो सकता है, यू नो। हम मदर्स है ना, हम एक ऐसे उस पटरी पे होते हैं जहाँ से हमारी ट्रेन इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है और स्ट्रेट भी जा सकती है। तो हमें हर एक चीज़ के लिए बिल्कुल मेंटली इमोशनली प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि ये मोमेंट ऐसा, लिटरली हम मौत से खेलते हैं यार। मतलब यू नेवर नो, अगर एक गलती एंड यू गॉन, योर लाइफ विल बी गॉन। लाइक आप, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ भगवान पे भरोसा रखो, अपने आप को काम रखो और पॉजिटिव रहो कि जो होगा अच्छा होगा एंड जो मेरे लिए लिखा है वो होकर रहेगा। तो आप अपने आप, यू नो, सब कुछ होता चला जाएगा। ज़्यादा टेंशन मत लो। मैंने तो बहुत ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, पता नहीं क्या क्या मेरे हॉस्पिटल टाइम से ही है ना दिमाग में हो चुकी थी। ऊपर से और भी बहुत सारे इश्यूज, मतलब जो नहीं मैं, मतलब जो भी चल रहे थे उनकी वजह से मैं बहुत ओवर स्ट्रेस हो गई थी। रोना, मैं तो डे वन से रोना शुरू हो गया था मेरा पोस्टमार्टम से। उस टाइम से लेकर टिल 2 years I was like continuously crying over things I was thinking. यार overthinking होती है, I understand, सबकी होती है, but there should be a mentally, है ना, और इमोशनली प्रोटेक्टर शुड बी देयर। लाइक एक एक होना चाहिए जो मेंटली इमोशनली इतना स्ट्रांग हो, कोई इंसान आपकी लाइफ में जो आपको उस टाइम पे समझा सके। मेरी तो लाइफ में भाई कोई भी नहीं था जो मुझे उस टाइम पे ढंग से गाइड कर सके। और मतलब मेरे को कहीं से इमोशन सपोर्ट्स मिल ही नहीं रहे थे। मैं बिल्कुल लेफ्ट आउट, बिल्कुल अलोन, बिल्कुल ऐसा हो गया था कि व्हाट द फक जस्ट हैपेंड विथ मी एंड मेरी लाइफ का क्या अब।
आई एम जस्ट अ मॉम, लाइक मेरे को ऐसा हो गया तो फक मेरी लाइफ के साथ क्या हो गया। एंड सबकी लाइफ ऐसी है, सेम है, सबका सेम रूटीन है, सब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, सबकी लाइफ का रूटीन सेम चल रहा है, बट मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो अपनी आइडेंटिटी भूल के बैठ गई थी। कंटिन्यूअसली रोना धोना ये वो, इतना और स्ट्रेस, ऊपर से जीरो इमोशनल अवेलेबिलिटी फ्रॉम एनीवन, जिससे मैं एक्सपेक्ट करती थी किसी से नहीं मिली। तो मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं तो बहुत इमोशनली ड्रेन हो गई थी। फिर फिर उसके बाद मैं यहाँ मतलब पेरेंट्स के पास भी मैं थी ना, तो आई वाज नॉट दैट हैप्पी, बिकॉज आपकी हैप्पीनेस का मेरे लिए सबसे बड़ा ये था, योर पार्टनर शुड बी देयर, दैट्स इट। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। और एक ही बात मैं बोलूँगी, अगर इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी ना, जस्ट आस्क योर पार्टनर दैट ही इज़ रेडी और नॉट, बिकॉज उसका रेडी होना बहुत ज़रूरी है। उसकी ही आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसको ही पूछना कि भाई दिस दिस आई एम प्लानिंग एंड दिस इज गोइंग टू हैपन, इफ ही इज नॉट रेडी डोंट डू इट, आई स्वेयर। इफ यू विल डू इट ना, आप बहुत बड़े ट्रबल में फंस जाओगे। और उसके बाद में भाई आपको नहीं पता आपको कितनी सारी चीजें अकेले हैंडल करनी पड़ेगी। मैं अभी तक कर रही हूँ, अभी तक। और मैं लिटरली बोल रही हूँ, उस टाइम को याद करके आई कैन क्राई इन 1 सेकेंड। सो आई डोंट वांट टू रिमेम्बर दैट पोस्टपार्टम टाइम। और वो तो बहुत ही बकवास होता है यार, सीरियसली, कभी कभी जिंदगी में। बस जस्ट बी बिजी यार, बच्चे के साथ साथ भी आप कोशिश करो कि आप उन चीजों में किसी ना किसी चीज में बिजी हो जाओ। अगर आप फ्री रहोगे ना, तो भाई बहुत ही भयंकर चीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फील इमोशनली आफ्टर गिविंग बर्थ? Yeah, my first question was, where is my baby? Where is my man? I want to meet both of them. And when I met them, we hugged, है ना। लेकिन एक वो होता है ना, हमारे में ना रूल है, 40 days से यू कैन नॉट स्टे टुगेदर लाइक पार्टनर्स। तो हमारी तो वो इमोशनल बॉन्डिंग बनी नहीं पाई। उस दिन से लेकर आज का ये दिन आ गया, हमारे बीच में तो वो इमोशनल बॉन्डिंग की है ना, 1 to 1 टॉक एंड टॉकिंग अबाउट थिंग्स, फ्यूचर, आवर किड्स, वो चीज़ हुई नहीं। तो वो मैं बहुत ज़्यादा वो रह जाती है। तो देर इज कुछ मतलब मेरे पास है नहीं इस चीज़ का आंसर करने के लिए कुछ। What were the biggest physical change or challenge you noticed? चेंज में यार मेरा मतलब मेरा वेट तो हो गया था, प्रॉपर सही हो गया था 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन मेरा जो टमी एरिया है, एज यू कैन सी यहाँ पे, आई हैव फैट हेयर। एंड मुझे है ना, मैं पहले जो मेरा स्टेमिना था ना, मतलब मैं जिम में तोड़ देती थी, वो थोड़ा कम हो गया है। मतलब मैं थक जाती हूँ, अब जल्दी थक जाती हूँ मैं। डिड यू एक्सपीरियंस एनी blues or postpartum depression symptoms? Yes, I faced a lot. लाइक मैं तो, अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि यार कौन सा टाइम आपको नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में, मैं वो कहूंगी वो 6 महीने मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस ऐसा होता है कि मेरे बेबी हो गया एंड आई शुड बी बैक टू नॉर्मल, है ना, मेरी ऑफिस ऑफिस स्टार्ट हो जाती, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती, मुझे ये चाहिए था। मैं तो वो जो 6 महीने थे ना मेरे भाई, वो 6 महीने मेरे को टिल नाउ मुझे बहुत भारी पड़ रहे हैं, बहुत भारी। मैं तो बहुत बेकार, बहुत ही बेकार टाइम था, और वो डिप्रेशन अभी तक मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। एंड काफी लोगों को ये चीजें बकवास लगती है, काफी लोगों को ऐसा लगता है तुम ही पहली माँ नहीं बनी हो, तुम्हारे साथ ही ये नहीं हुआ है। बट यार दिस इज वेरी सीरियस। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाके प्रॉपरली पूछोगे ना कि होता क्या है, किस तरह, एंड मैं नहीं कहूंगी कि किसी की गलती है, कोई समझ नहीं पाता, वो प्रॉब्लम इसमें आती है ना क्योंकि उन्होंने देखी नहीं ये चीजें। उन्होंने देखा ही नहीं कि यार ये चेंजेस और ये प्रॉब्लम्स फेस करती हैं औरतें, क्योंकि उन्होंने देखे ही नहीं अपने घर में, तो उनको कैसे पता लगेगा। क्योंकि औरतों का ऐसा होता है कि यार वो या तो अपने घर में ही है, या अपने पेरेंट्स के पास चली गई, या फिर अपनी चीजों में लग गई, अपने कामों में लग गई, तो उन्होंने
कभी देख ही नहीं पाए वो आदमी। जो देख लेता है ना वो सीख लेता है। तो जब देखोगे ही नहीं, आप अवेलेबल ही नहीं रहोगे अपने पार्टनर के लिए या फिर अपने घर में किसी के बच्चा हो रहा है उसके लिए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा यार कितना डिफिकल्ट टाइम होता है ये। या व्हाट हेल्प यू फील बेटर ड्यूरिंग डिफिकल्ट पोस्टपार्टम डेज? यार मुझे तो कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा था। मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं मेरे पेरेंट्स के साथ रहूंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी, और मैं नॉर्म मतलब अच्छे अच्छे से मेरा है ना टेक केयर हो जाएगा, सही चीज़ हो जाएगी, मैं अकेला फील नहीं करूँगी। बट नहीं यार, पेरेंट्स से भी आप सब कुछ नहीं शेयर कर सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप अपना सब कुछ नहीं बता सकते उनको, क्योंकि वो नहीं समझते यार, नहीं समझ पाते। बहुत सारे पेरेंट्स तो नहीं समझ पाते, और वो नहीं, मतलब आप क्या फील कर रहे हो एट द मोमेंट, वो आप बताने की भी अगर किसी को कोशिश करते हो ना, तो ये बोला जाता है तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम चटक चुके हो, तुम ये हो चुका है, तुम्हारा वो हो चुका है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि यार बैठ के शांति से मेडिटेशन कर लो, फिर वो दिमाग में वही चीज़ें चलती, मेरे साथ क्या हो रहा है ये, मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब कुछ चलता रहता है। बट हाँ, मुझे सबसे अच्छा तब लगता था जब वायु स्माइल करता था। मैं उसे दूध पिला रही होती थी और वो सडनली एकदम से उसके फेस पे स्माइल आती थी। वो स्माइल देख के मुझे बहुत अच्छा फील हो जाता था। ओके, पापा का कॉल आ गया था आस्किंग अबाउट समथिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, how did it feel bringing your baby home for the first time? It was amazing experience. I was expecting something, but it happened something. Like वायु और हम गए, और उसके बाद में कुसुम दीदी ने इतना अच्छा वो कर रखा था, पूजा वूजा करी वायु की, और वो सारी चीज़ें, my room was totally prepared and it was good. We were so happy, हमने भगवान जी के वायु को दुखाया, एंड देन उसके बाद हम आए, बहुत अच्छा लगा। What has been the most rewarding part of being a new mom? रिवॉर्डिंग मोमेंट तो मेरे साथ ऐसा सच कुछ हुआ नहीं। Nobody appreciated me for any kind of motherhood. Nobody said that I'm doing good, और हाँ, बट मेरे को मेरी मदर इन लॉ बहुत बोलती थी कि तू बहुत ध्यान रखती है वायु का, जिस तरीके से तू खिलाती पिलाती है, सब कुछ करती है, वैसा मैंने मतलब हमने कभी नहीं देखा हर चीज़ का, क्योंकि मैं उसका हमेशा प्रोटीन इंटेक और सब्जियों का इंटेक और वो सारी चीज़ें स्टीम करके देना, वो सब मैं बहुत अच्छे से करती थी। तो मुझे हमेशा कुसुम दीदी भी बोलती थी, और मम्मी भी बोलती थी कि तू बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छे से ध्यान रखती है वायु का। तो वो फिर मैं यहाँ से जब 6 महीने रह कर वायु गया था, तो ही वाज़ सो मोटू। तो सबने तब भी ये बहुत एप्रिशिएट किया था कि यार बहुत हट्टा-कट्टा होकर आया अपने नाना के वहाँ से। तो वो चीज़ मेरे लिए अच्छी थी। बस, और तो ऐसे मुझे किसी ने कभी कहा नहीं कि दैट यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग अमेजिंग एज़ अ मदर। या हाउ डू यू बैलेंस केयरिंग फॉर योरसेल्फ एंड द बेबी? यार बच्चे का तो सभी ध्यान रखते हैं, और मैं भी रख ही रही थी। सब लोग ध्यान रखते हैं बच्चे का, बट व्हेन इट्स कम टू मदर, आपको खुद का ध्यान खुद रखना पड़ता है। और मैंने तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, मैं तो इतनी स्टूपिड थी, इतनी स्टूपिड। आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट, आई यूज्ड टू शाउट अ लॉट। नहीं तो बहुत, मतलब मेरे तो अपनी आंखें फोड़ ली रो रो कर, लिटरली उस टाइम पे रोना नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बोलते हैं ना कि 40 दिन आपके 40 साल तय करते हैं, वो लिटरली सच होता है। और मैंने तो वो 40 दिन की जो 12 बजाई ना, वो मैं ही जानती हूँ। आई वॉज सो स्टूपिड। नेक्स्ट, व्हाट्स वन बेबी प्रोडक्ट और टिप दैट रियली हेल्प्ड यू? वन बेबी प्रोडक्ट, यार प्रोडक्ट तो ऐसे नहीं, लेकिन देसी घी की मालिश 6 महीने हमने दबा दबा के करी थी वायु के, रोज मालिश वाली आती थी डेली। इवन तो सर्दियां थी, विंटर्स आ गई थी, वायु मैं और वायु यहाँ पे नवंबर से लेकर अप्रैल तक यहीं थे। तो लेकिन फिर भी पापा ने धूप में बहुत रखा वायु को, वायु का कलर बहुत डार्क हो गया था धूप में रखा इसे, और बहुत घी से मालिश कराई इसकी रगड़ रगड़ के, तो वो चीज़ बेस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ मदरहुड चेंज्ड यू एज़ अ पर्सन? हाँ यार, ये मुझे एक वो होता है ना, आप बोलते हो ना कि एक में उतनी ताकत नहीं होती, लेकिन जब 2 ऐसे हो जाते हैं ना, ऐसे बहुत ताकत हो जाती है उसमें। तो
बहुत बहुत स्ट्रांग बना दिया मुझे मदरहुड ने, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। क्योंकि आई हैव बीन टू माई वीक, लाइक सबसे ज़्यादा मैं वीक मोमेंट पे थी अपने, तब मैं नहीं हारी, तो अब तो मैं किसी से नहीं हार सकती। हाँ। डिड यू एवर फील प्रेशर टू बी अ परफेक्ट मॉम? यस, यस, यस। तू ऐसे नहीं करी, तू वैसे नहीं करी, तू दूध ढंग से नहीं पिलाई, तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा, यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर नॉट डूइंग दैट, यू शुडंट क्राई, यू शुड नॉट डू दैट, है ना, डोंट डू दिस। ये 17 चीजें आपकी तरफ से बहुत सारे, है ना, सब बोलते हैं आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो वो काफी सारी चीजों का प्रेशर आपके ऊपर ऑलरेडी होता है। एक मदर पे ही होता है, फादर पे वो कभी चीज नहीं जाती है। मदर पे होता है, तो मदर को तो ऑलरेडी आप इतनी सारे करेक्शंस करवाते हो, बट nobody tells a father that you should also be there, be present। ये चीज होना बहुत जरूरी है यार। एक परफेक्ट मॉम ही बनने के लिए बोला जाता है, ये क्यों नहीं बोलते परफेक्ट फादर की भी जरूरत होती है बच्चों को। तो प्रेशर तो भाई माँ पे ही होता है, सारा प्रेशर, सोसाइटियल ले लो, फैमिली का ले लो, सबका ले लो। व्हाट समथिंग यू विश पीपल टॉक मोर ओपनली अबाउट? हाँ, मुझे इस बारे में, मतलब मुझे लोगों से मतलब नहीं है, मुझे ये था कि यार आई शुड टॉक टू माई पार्टनर वन ऑन वन अबाउट माई चेंजेस, वट एवर इज हैपनिंग विथ माई बॉडी, वट एवर। वो एक प्रॉपर बैठ के बातें करनी चाहिए, समझाना चाहिए अपने पार्टनर को दैट लुक, दिस इज वॉट आई एम गोइंग थ्रू, and I need your support. Be there, just present there, take me out with you, be my more, वैसे ही 17 टेंशन होती है यार, एटलीस्ट बी माई सपोर्ट। ये सारी चीजें अपने पार्टनर को पहले ही बोल दो भाई, क्योंकि लड़कों में बुद्धि बहुत कम होती है, वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। भगवान ने उन्हें इस धरती पर भेजा है सिर्फ और सिर्फ हमें हमें इतनी सी हेल्प करने के लिए, बच्चा बनाने वाली, और किसी हेल्प में आदमी हमारा बहुत हार्डली कोई ऐसे इंसान होते हैं जो यू नो आपके उस टाइम में आपका साथ देना चाहेंगे। तो पहले ही समझाओ बिठा के कि ब्रो, दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन, टू यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी देयर, दैट्स इट। और मत फ्री छोड़ो भाई, फ्री तो छोड़ना ही मत कभी भी अपने पार्टनर को उस टाइम पे। जैसे इनको फ्री छोड़ देते हो ना, फिर ये फ्री का इतना फायदा उठा लेते हैं, फिर तुम्हारी ऐसी हो जाती है, और फिर तुम रोते रोते बैठ जाओगे, एक कोने में रोते रहोगे, वो सामने वाला डिंग डोंग मजे चलते रहेंगे उसके अपनी जिंदगी में। तो भाई ऐसा होता है कि डिप्रेशन, आपका डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ नहीं है, आप मदर बनी हो, वो कुछ नहीं मैटर करेगा, फिर वो चल जाएगा, मैं भी तो डिप्रेशन में हूँ, मेरे साथ भी तो ये चीजें हो रही है, मेरे साथ भी लड़ाई हो रही है, मेरे साथ भी झगड़। अबे यार, तो सिंपल सी चीज है, यू सिट देयर एंड टॉक टू योर पार्टनर, सॉल्व इश्यूज इफ यू वांट टू सेव दिस थिंग। और फिर होता है ना लोगों को इग्नोरेंस, नेग्लेक्ट करना, ये बहुत अच्छे से आता है लड़कों को, तो वो करने लग जाते हैं कि भाड़ में जाए, ठीक है, थोड़े दिन बाद में नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि हम लड़के ही बना देती है ना उनको ऐसा कि हम नॉर्मल हो जाते हैं, तो बस उनको इस फिर सारी चीजें नॉर्मल लगने लग जाती है। बट जब तक तुम एक माँ नहीं बनती ना, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम किन चीजों से गुजर रही हो। तो नेवर एवर क्वेश्चन अ मदर, नेवर। जो करती है ना, जाके पहले अपने आप को उस स्टेज पे लेकर आओ कि तुम एक माँ बन रही हो, यू आर अ वाइफ, यू आर बिलोंग टू अ बिग फैमिली, you are facing a lot of issues in your life already. Now you are dealing with a postpartum thing, you're dealing with a partner, you're dealing with a lot of social issues, and then you are questioning a mother. People like you, don't you dare, okay? What advice would you give to expecting mom? कुछ नहीं यार, मस्त चिल करो, प्रेगनेंसी का टाइम बेस्ट टाइम होता है, एंजॉय करो इससे फुल्ली। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते, तुम बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी, आई स्वेयर। उसके बाद में जो न्यूबॉर्न की स्टेज होती है ना, वो भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। एक बार इनके पैर लगे नहीं, बेटा तुम गए। आई स्वेयर, यू गॉन। इफ यू कुड गो बैक, व्हाट वुड यू टेल योर प्रेग्नेंट सेल्फ? मैं ये बोलूंगी कि भाई खुद से कुछ सब कुछ करना बंद कर, स्टूपिड प्रतिभा। दूसरों से हेल्प मांग, बोल आई नीड दिस, बोल आस्क फॉर हेल्प। हेल्प लेना बुरी बात नहीं है, तू सब कुछ खुद नहीं कर सकती,
तो पागल है जो खुद को इतना प्रेशर में डालती है। हेल्प मांग ले, कुछ नहीं जा रहा, ये उनका भी है, ये बोलती मैं। What's your message to other moms watching this video? Dear moms, you all are doing great and you all are beautiful. You all are so worthy for each and every love you receive from anyone. You deserve world and just be happy. अपने बच्चे से बहुत सारा प्यार करो, लेकिन खुद से प्यार करना मत भूलो। खुद से भी उतना ही प्यार करो। तुम बहुत सुंदर हो। आई नो स्पार्क चला जाता है, बॉडी सेम नहीं रहती, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन you will get back on the track. I promise you that. You will. How do you see your journey of motherhood evolving from here? Like यहाँ से बेसिकली कुछ टाइम बाद में वायु स्कूल जाने लग जाएगा। पल गया यार मेरा बेटा तो बहुत अच्छे से। एंड यू हैव सीन माई अपब्रिंगिंग, यू हैव सीन मैं कैसे उसका मतलब सारी चीज़ें लाइक इट जस्ट नॉट कि किसी को दिखाने के लिए करने के लिए, बिकॉज आई नो मेरे को मेरे बेटे को कितना स्ट्रांग इमोशनली अवेलेबल बनाना था एंड ही इज नाउ। लास्ट नाइट समथिंग हैपन एंड आई वाज क्राइंग। मेरे वायु ने लिटरली सबको छोड़ के, my father was there, my mother was there, my brother was there, my uncle was there, everyone was there, but Vayu came and said, Mama, no, don't cry, नो क्राई मम्मा, मम्मा नो रोना। मतलब ऐसी चीजें वो बच्चा बोलता है ना, तो उससे पता चलता है कि यार मेरा बेटा है मेरा। Okay, last but not the least, what's one myth about pregnancy or motherhood you want to bust? मिथ ये कि तुम ये खा रहे हो तो ये लड़का होएगा, तुम ये खा रहे हो तो लड़की होएगी, तुम ऐसे सो रहे हो तो लड़का होएगा, तुम ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होता इन चीज़ों से। ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है कि हम मिथ्स पे जाते हैं और पहले से दिमाग में वो प्रिपेयर करके बैठ जाते हैं, और ये सारा कुछ नहीं होता है भाई। प्रेगनेंसी एक बहुत इमोशनल सर्कल है जो हर किसी के बस की नहीं होती झेलना। एक माँ और एक औरत में भगवान इतनी शक्ति देके भेजता है कि वो ही झेल पाती है, इसलिए मदर्स मतलब विमेन प्रेग्नेंट हो पाती है। और ऑफ कोर्स बोलते ना, एक माँ प्रेग्नेंट नहीं होती, पेरेंट्स प्रेग्नेंट होते हैं, ये बात फैक्ट है। क्योंकि दोनों को उस पर 100% अपना देना चाहिए। जब देते हैं ना साथ में 100%, तो अपने आप यार एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा एटमोसफियर, एक प्यार के साथ और वो सारी चीज़ों के साथ अगर बच्चा ग्रो करता है ना, फिर कहने ही क्या उस चीज़ के। नेवर वेस्ट योर डेज फॉर whatever. Describe motherhood in one word. One word. एक वर्ड में क्या प्रेगनेंसी को डिस्क्राइब करूँ यार मैं। फॉर मी इट इज, एक वर्ड तो नहीं है यार, क्योंकि ये मेरे लिए हार्ट ब्रेक भी था, ये मेरे लिए मेरी वीकनेस, मेरी स्ट्रेंथ, मेरा सब कुछ बन के आया। तो यार मेरे लिए एक वर्ड में एक्सप्लेन करना तो आई विल से ब्यूटिफुल जर्नी, या बट इमोशनल वन ऑल्सो, बट एक वर्ड तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी मैं। So yeah, that's it for our pregnancy related questions, guys. I hope you love it and you enjoy it. जो भी था मेरे मन में, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने उसके हिसाब से वीडियो बनाया है। किसी को इस चीज़ को पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इट इज़ ऑल अबाउट मी, नॉट अबाउट यू। सो डोंट टेक इट पर्सनल। एंड मेरे एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करूँगी। ऑब्वियसली कोई सुनने वाला तो है नहीं, तो इन्हीं को सुनाऊंगी। इतने सारे लोग हैं ना मुझसे प्यार करने वाले, तो यही सुनेंगे। और दैट्स इट। सबकी अपनी अपनी मदरहुड जर्नी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जिए उसे, हर एक दिन को खुल के जिए, इंजॉय करें। गो फॉर बेबी शार्प, गो फॉर बेबी मून, ट्रैवल करो, एंजॉय करो इस टाइम को। कुछ नहीं होता कि ट्रैवलिंग करने से ये हो जाता है वो हो जाता है, कुछ नहीं होता। मज़े से अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करो एंड गिव योर 100% टू योर सेल्फ। ग्रूम करो खुद को, खुद पे भी टाइम स्पेंड करो। बेबी पे सब कर लेंगे, एक टाइम तक दो अपना,
जितना तुम दे सकती हो, लेकिन उसके बाद में खुद पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। टू ऑल द मदर्स आउट देयर, आई लव यू गाइज, यू आर डूइंग बेस्ट एंड दैट्स इट, लव यू।